Hello, Ajay Mahato this side, and today we are going to discuss all the important, relevant previous year questions of chapter sexual reproduction in plants, flowering plants. The first question here is angiosperm bearing unisexual flowers are said to be either monoecious or dioecious. Explain with the help of one example each. तो देखो ये जो पहला क्वेश्चन है 1 mark का क्वेश्चन. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट टेक योर रजिस्टर एंड पेन विथ यू and start writing without wasting any time. Okay, start making running notes. Fine, start making running notes. Okay, look, यहाँ ये पूछ रहा है कि भाई एक प्लांट है, वो मोनोशियस है और डायोशियस भी है, लेकिन उसके जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है. यही कह रहा है. हाँ, तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ये एक फ्लावर है. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी, ये एक प्लांट है जिसके पास यहाँ जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, यहाँ जो फ्लावर है, ये कौन सा, सिर्फ और सिर्फ इसके पास फीमेल फ्लावर है. यानी कि ये फ्लावर कैसा हुआ, इस तरह के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट. वहीं दूसरी तरफ एक प्लांट है जिसके पास सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, और इस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके पास स्टेमिन है तो इसे बोलते हैं स्टेमिनेट. वन मोर एग्जाम्पल, एक दूसरा प्लांट है, यहाँ पर भी 2 फ्लावर हैं, लेकिन एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है. यानी कि ये तो क्या हो गया, मोनोशियस. राइट, ये क्या हो गया, मोनोशियस, क्योंकि यहाँ पर स्टेमिन भी है और पिस्टल भी है, स्टेमिनेट फ्लावर्स भी हैं और पिस्टलेट फ्लावर्स भी हैं. यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये दोनों ही इस केस में क्या है, डायोशियस हैं. तो डायोशियस प्लांट्स है ना, और मोनोशियस प्लांट्स हैं. फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल ही हैं, क्यों, फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल ही हैं. इन बोथ केसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. फाइन, ऐसा हो सकता है. तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. मोनोशियस का एग्जाम्पल सिंपल, जी, जिसे आप क्या बोलते हैं, मेस. और डायोशियस का एग्जाम्पल पपाया. ओके, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. एन एंथर विद मेल फंक्शनिंग टेपिटम ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट. तो सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ऐसा एंथर है जिसके टेपिटम खराब हो गया है, मेल फंक्शन हो गया है. अब वो मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन नहीं बना पा रहा है. तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि इट इज़ इनडायरेक्टली आस्किंग यू द फंक्शन ऑफ टेपिटम. ठीक है, ये फंक्शन वाले क्वेश्चन है. यहाँ पर कुछ, अगर हमेशा ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट आते हैं कि भाई कुछ काम है जो नहीं हो पा रहा है इसकी कमी की वजह से. ठीक है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक रीज़न बताइए. तो इतना सब कुछ बोलने का सिर्फ और सिर्फ उसका ये मकसद है, द क्वेश्चन इज डिमांडिंग द फंक्शन. तो आप सीधा लिख सकते हो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, या आप सीधा लिखो कि टेपिटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. अब पॉलन ग्रेन्स नहीं है तो कौन प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट, इसीलिए एन एंथर विथ मेल फंक्शनिंग टेपिटम ऑफन फेल्स टू प्रोड्यूस वायबल मेल गैमेट्स. पूरा क्वेश्चन चिपका दिया, खत्म. नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट which came into India as a contaminant and cause of pollen allergy. Simple NCERT. तो NCERT क्या कहता है, पार्थेनियम ग्रासेस, याद है. ठीक है, ओके. फोर्थ लिखो कि गिव द नेम ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट
एंजियोस्पर्म प्लांट इन विच द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस, जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो देख लो, फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा है, तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट तो किसके अंदर होगा? पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर ही होते हैं। एंथर का जो पोलन सैक है उसी के अंदर तो आपको मेल गैमेट दिखेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल गैमेटोफाइट की, तो फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर दिखेंगे? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल या ओव्यूल ऑफ न्यूसेलस लिख दो कंप्लीट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट के लिए ये आंसर है, और फीमेल गैमेटोफाइट के लिए ये, ठीक है। अभी तो ये वन मार्क का क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। गिव द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, हो गया। 5th क्वेश्चन, वाई डू वी कॉल एम्ब्रायोसेक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? तो क्या ये इनडायरेक्टली मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं पूछ रहा है? क्या ये इनडायरेक्टली मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं पूछ रहा है? क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस में ही हम लोग क्या देखते हैं कि एक होता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? मियोटिक डिवीजन करेगा, एंड एज रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन आप देखोगे 4, ये तो था डिप्लॉइड सेल, ये पेरेंट सेल क्या था? पेरेंट सेल वाज डिप्लॉइड सेल। यहाँ 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे एज रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन। 1 2 3 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, और ये चारों हैप्लॉइड सेल्स को आप क्या बोलेंगे? मेगास्पोर्स, जिसमें से तीन क्या हो जाएंगे? डिजनरेट, राइट। 3 मेगास्पोर्स क्या हो जाएंगे? डिजनरेट, एंड ओनली वन ऑफ देम विल ग्रो और डेवलप, एंड यू विल कॉल इट फंक्शनल मेगास्पोर। एंड द process of growing just one functional megaspore is known as monosporic development. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, फाइन। तो आप आंसर में कैसे लिख सकते हैं इसको कि एन एम्ब्रायोसैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक बिकॉज it develops from one of the 4 megaspores formed from the division of megaspore mother cell. Simple. तो क्वेश्चन समझो, उसने ये नहीं बोला कि एक्सप्लेन, अगर वो सीधा बोल देता कि एक्सप्लेन मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत आसान हो जाता। उसने क्या पूछा इंस्टेड कि वाई डू वी कॉल एम्ब्रायोसेक मोनोस्पोरिक? बात तो वही है, वाई। अब ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। Okay, name the part of flower which the tassels of corn cob represent. तो कुछ नहीं, tassels क्या होते हैं बस ये पता होना चाहिए आपको। tassels कुछ नहीं, स्टिग्मा और स्टाइल वाला जो पार्ट है फीमेल फ्लावर का, स्टिग्मा और स्टाइल वाला जो पार्ट है कौन से प्लांट में? कॉर्न कॉब प्लांट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेसल्स बोलते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ गाइनोशियम। सिंपल, ठीक है। 7th क्वेश्चन, गाइनोशियम ऑफ अ फ्लावर मे बी एपोकार्पस, मे बी सिनकार्पस। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर फ्री कार्पल्स हैं, सिंपल लिखना, फ्री कार्पल्स हैं तो एपोकार्पस, फ्यूज्ड कार्पल्स हैं तो सिनकार्पस, राइट। तो क्या लिखोगे? गाइनोशियम ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज एपोकार्पस व्हेन द कार्पल्स आर फ्री, राइट। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका? रेननक्यूलस इज एग्जाम्पल ऑफ
Ranunculus is an example of free carpels and Petunia is example of syncarpus. Fine. Next, arrange the following terms in a correct developmental sequence: pollen grain, sporogenous tissue, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल और फिर मील गैमेट। तो सिंपल क्वेश्चन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है। अगर आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पता है तो यू नो कि सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा, देन पॉलन मदर सेल, उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड जब वो मियोटिक डिवीजन करेगा, एंड देन पॉलन ग्रेन और उसके बाद मेल गैमेट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है जस्ट वेट एंड पॉज द वीडियो एंड आंसर योरसेल्फ इन योर रजिस्टर। ठीक है, मेरे आंसर करने से पहले आप खुद गेस करो कि आंसर क्या है, दैट वुड बेनिफिट यू इन एग्जाम। ठीक, इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेल गैमेटोफाइट, राइट। फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, पॉलन सैक बनाएगा, अभी देखा। वाइल अ मेगास्पोर मदर सेल सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या यहाँ पर ये सीधा क्वेश्चन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का नहीं हो गया? सीधा क्वेश्चन है। आप क्या एक्सप्लेन करोगे नाइन्थ क्वेश्चन में? नाइन्थ क्वेश्चन में आप बोलोगे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल undergoes मियोटिक डिवीजन। मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही आंसर में लिखना है। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 microspores, and you call it microspore tetrad। ठीक, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी यही माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करते हैं? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर आफ्टर मैच्योरिटी, ये लिखना है। ठीक है, आफ्टर मैच्योरिटी दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड ईच माइक्रोस्पोर develops into male gametophyte। On the other hand, if we discuss about फीमेल गैमेटोफाइट, द मेगास्पोर मदर सेल, वही वाली कहानी अभी जो देखी थी, ये सेम कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, फॉर्म्स 4 मेगास्पोर्स इन विच 3 of them goes degenerate, right, and only one of them is known as functional megaspore. The kind of division is known as, the kind of process is known as monosporic development. Fine, and that is why from these 3 degenerate while the one undergoes further development. ठीक है, and that is why in case, बाकी क्वेश्चन चिपका दो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल produces 4 male gametophyte while megaspore mother cell forms only 1 female gametophyte. Fine. Next, a pollen grain in angiosperm at the time of dehiscence form an anther could be 2-celled, okay, could be 3-celled। सीधा नोट्स वाला आंसर है ये, अगर आपने नोटिस किया है तो हमने ये डिस्कस भी किया है। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स में एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स में मैं बताता हूँ। एक्सप्लेन हाउ आर द सेल प्लेस्ड विद इन, explain how are the cells placed within pollen grains when shed at 2 cell stage। ठीक है, देखो तो वही 2 cell stage 3 cell stage एक्सप्लेन करना है।
ओके, तो आप बोलोगे कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज होता है और 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज देखने को मिलता है। फाइन, 40% एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज देखने को मिलता है। ओके, जिसमें ये 3 सेल स्टेज क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करूँ अगर, क्योंकि जनरेटिव सेल यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन कर देता है। जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड्स हेयर। फाइन, क्यों, आपको पता है एक पॉलन सैक है या पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर 2 सेल देखने को मिलेंगे। वन इज वेजिटेटिव सेल, अदर वन इज जनरेटिव सेल। इसे आप सिंपल क्या बोलते हो, इसे हम लोग बोलते हैं 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज, ठीक है। अगर इस कंडीशन में पॉलिनेशन हो जाता है, ये पॉलन ग्रेन पहुंचता है कहाँ पर, स्टिग्मा में पहुंचता है। उसके बाद स्टिग्मा में पहुंचने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि यार ये स्टाइल में जाने के बाद, स्टाइल इस तरह का होता है, तो स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन करेगा। लेकिन कौन माइटोटिक डिवीजन करेगा, अभी भी जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा और यहाँ पर 2 सेल्स बन जाएंगे। वन विल फ्यूज विद जाइगोट एंड अदर वन विल फ्यूज विद व्हाट, पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म पेन, ठीक है। ये देखते हैं हम, तो यहाँ पर आंसर में लिखोगे कि in about 40% flowering plants, the generative cell may further divide mitotically to give rise to 2 male gamete and pollen grains are shed at 3 cell stage, ठीक है। आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन here says, ये कौन कौन सा डिवीजन है। फर्स्ट, यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो रहा है, ऑब्वियसली मियोटिक डिवीजन हुआ है, तभी तो ये बना है। और ये जो 3 है, आपको पता है 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये 3 बार, तीनों ही केस में ए, बी और सी में कैसा डिवीजन हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है। फाइन, और डी क्या है फिर, सेल का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, सेल का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई अपनी जगह पर सेंटर में जा रहा है, ठीक है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिनर्जिड और एग सेल, और एक साइड में एंटीपोडाल्स, यही है। नेक्स्ट, अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक, तो यहाँ लिख दोगे रीऑर्गेनाइजेशन, फाइन। A mature embryo sac in a flowering plant possess 7-celled but 8 nuclei. Explain with the help of diagram. इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, इसका एक आंसर रेडी रखो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। और वो डायग्राम तो रेडी रखो, डायग्राम आपको बताया हुआ है मैंने, 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाला। कौन सा डायग्राम बनाओगे इस केस में, यहाँ पर डायग्राम बनेगा 11th क्वेश्चन, यहाँ डायग्राम बनेगा ये वाला, ठीक है, इस तरह का। ये हो गया फॉर एग्जांपल चलाजल एंड, चलाजल एंड में क्या बना दोगे आप, एंटीपोडाल्स, ठीक है। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक, इधर सिनर्जिड और एक एक्सेल यानी कि एक apparatus, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
इसी को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। पर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है, बस सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये डायग्राम बनाना है बस आपको, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन 12th है, 12th क्वेश्चन हो गया। 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेम ऑल द हैप्लॉइड सेल्स, सभी हैप्लॉइड सेल्स के नाम बताओ, प्रेजेंट इन एन अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रायो, प्रेजेंट इन एन अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रायो sac of a flowering plant, write the total number of cells in it। तो कितने हैप्लॉइड सेल्स हैं, आप बोलोगे कि यहाँ पर टोटल कितने हैप्लॉइड सेल्स हैं। पहली बात, एक अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक में यही लिखा है, हाँ, अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक में 8 न्यूक्लियस, पता है आपको, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स होते हैं। और इनमें से 8 न्यूक्लियस जो हैं, 6 जो हैं वो सेल्स के अंदर क्लोज्ड हैं, और 2 न्यूक्लियाई हैं जिसे आप पोलर न्यूक्लियाई बोलते हो। ये अभी डायग्राम बनाया था, 2 जो हैं वो पोलर न्यूक्लियाई हैं एक सेल के अंदर। यानी कि कितने हैप्लॉइड सेल्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर आपको हैप्लॉइड सेल्स दिखे, ठीक है। और 2 जो हैं, ये एक जो है यहाँ पर एक सेल दिखा है जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। 6 are enclosed by cell walls organized into cells, while the 2 nuclei called polar nuclei are situated above the egg apparatus. Out of the 6 cells, 3 are grouped at micropylar end। इस एंड को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पर एक क्या है, इनको एग apparatus बोलते हैं, एक क्या है यहाँ पर एग सेल, और 2 क्या है, 2 है सिनर्जिट, ठीक। द अदर 3 आर लोकेटेड एट चलाजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडाल्स। यही सारी बातें बतानी है। ऑल द सेल्स ऑफ एम्ब्रायो सैक आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट द, सिर्फ किसको छोड़ के, इस सेंट्रल सेल को छोड़ के सारे ही तो हैप्लॉइड है, ठीक है। तो कितने सेल्स हैं टोटल, 7 सेल्ड हैं। जब 7 सेल्स हैं तो, और सेंट्रल सेल को छोड़कर सारे ही हैप्लॉइड है, यानी कि 6 सेल्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। रेस्ट 1 इज डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन हैं, देखो ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सीधा डिफ्रेंशिएशन, वॉच माई वीडियो ऑफ ऑटोगेमी, गेटनोगेमी एंड जीनोगेमी। व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर्स, कैस्मोगेमस फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओपन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। तो उसे आप क्या बोलेंगे, कैस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है। क्या यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, तो नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर। यहाँ पूछा है ना, क्या इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, तो नहीं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर क्लोज फ्लावर्स नॉट एक्सपोज्ड फ्लावर्स, है ना। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन तो चांस ही नहीं है। 16th क्वेश्चन इज वाई डू सम प्लांट्स हैव कैस्मोगेमस एंड वाई डू सम प्लांट्स हैव क्लिस्टोगेमस फ्लावर। दोनों एक ऐसा प्लांट हमें देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, कि जिसमें कैस्मोगेमस फ्लावर भी है और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी है। तो ऐसे कैसे, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट है आउट क्रॉसिंग का। आप लिख देना, आउट क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, सेम ब्रीड और डिफरेंट जनरेशन में हाइब्रिडाइजेशन होना या ब्रीडिंग होना, सेम ब्रीड और डिफरेंट जनरेशन में, नॉट कॉमन जनरेशन में। तो उसे क्या बोलते हैं, और यही रीज़न है कि एक ही प्लांट में कैस्मोगेमस फ्लावर भी देखने को मिलेंगे और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। वाई इज गेटोनोगेमी ऑल्सो रिफर्ड एज जेनेटिक, पहले तो यहाँ पर जेनेटिक ऑटोगेमी, पहले तो यहाँ पर डिफाइन करोगे गेटोनोगेमी क्या होता है। गेटोनोगेमी इज़ द प्रोसेस जिसमें क्या देखते हो आप, सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर्स हैं, गिटेनोगैमी। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, गिटेनोगैमी इज फंक्शनली अ क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। सिंस सेम प्लांट इज एयर तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। यही बात बतानी है आपको। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिसनेरिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेलिसनेरिया एक तरह का वाटर वाला प्लांट है। तो अगर ये वाटर वाला प्लांट है तो पॉलिनेशन भी कैसे होगा, वाटर की मदद से। तो इन वेलिसनेरिया the female flower
रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर, फीमेल फ्लावर पहुंचता है सरफेस ऑफ वाटर में बाय लॉन्ग स्टॉक, एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पॉलन ग्रेन्स पूरा सरफेस पर बिछ जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स पैसिवली वाटर करंट के थ्रू मूव करते हैं टू द स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द वाटर। सिंपल। तो वेलिसनेरिया सिंपल वाटर पॉलिनेशन कैसे करता है ये एक्सप्लेन करना है। इन एंजियोस्पर्म जाइगोट इज डिप्लॉयड, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, और प्राइमरी एंड ये सिंपल डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म्स डिप्लॉयड जाइगोट, सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, क्यों ये ट्रिपल फ्यूजन है, क्यों ये सिनगैमी है, बस। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज नथिंग बट रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन ऑफ सेम प्लांट और सेम फ्लावर, इसे ही आप क्या बोलते हो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वाई डज सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट लेड टू सीड फॉर्मेशन? सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि रिजेक्ट कर दिया है ना, तो क्योंकि वो रिसीव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगा, तो आगे की प्रोसेस ही कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सिंपल। 20th क्वेश्चन, व्हाट इज इमास्कुलेशन? रिमूवल ऑफ एंथर। व्हेन एंड why does a plant breeder employ this technique for artificial hybridization? यही है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा सजाने के लिए क्या लिखोगे, emasculation is the process of removal of stamen from a bisexual flower, लिखना ज़रूरी है, before they shed pollen in order to prevent the self-pollination and permit क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद डिजायर्ड पॉलन, फाइन, और यही लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई एंजियोस्पर्म एंथर आर कॉल्ड डाइथिकस? ये स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन्ड है, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, वॉच एंड आंसर दिस क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों लेयर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, ठीक। अब चारों के फंक्शन बता देना, पहले 3 लेयर्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, और लास्ट का क्या फंक्शन है, तो इट नरिशेस द पॉलन ग्रेन्स। 23rd क्वेश्चन, तो नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन स्पोरोपोलिनिन ऑफ द पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ। स्पोरोपोलिनिन, हाउ इज दिस मटेरियल एडवांटेज? क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, केमिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी मटेरियल, still it is absorbed that it does not form a continuous layer, तो जंप और, ताकि जंप और वाले रीजन में ये डिसकॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है, और ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजन आ सके, और यहीं से क्या हो सके, जर्मिनेशन के लिए एक जगह छोड़ दी है इसने, यही लिखना है आपको। तो हाउ आर पॉलन बैंक्स यूजफुल? पॉलन बैंक्स किस तरह से यूजफुल हैं? दीज आर टू स्टोर pollen grains, store pollen grains, तो these are to store pollen grains को store करने के लिए। this increases the viability of pollen grain, यानी कि it is also a method of cryo preservation वाले लेक्चर में explained है। cryo preservation, what is cryo preservation? cryo preservation is a technique जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन्स को रखा जाता है, ठीक है, ताकि हम इसको ईयर्स तक संभाल कर रख सके, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपेटम, नरिशिंग डेवलपिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन वॉल, वही एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि किस तरह से ये पॉलन, टेपेटम इज द इनर मोस्ट, पहले लिखोगे टेपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, इट प्रोड्यूसेस द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। यही स्पोरोपोलिनिन तो प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोरोपोलिनिन, और कौन प्रोड्यूस करेगा, तो स्पोरोपोलिनिन भी यही प्रोड्यूस करेगा,
ध्यान रखना। एंड द मोस्ट रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस है स्पोरोपोलिन, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इट सेव्स द पॉलन ग्रेन्स। तो ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेपिटम प्रोड्यूसेस वेरियस एंजाइम, हार्मोन, अमीनो एसिड और कई तरह के न्यूट्रिएंट मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, जो कि ज़रूरी है किसके लिए, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स के लिए। तो यहाँ पर हमने सारे टॉपिक 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, इफ़ एनी डाउट लीव इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक एंड आंसर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, राधे राधे।